ताकि आप हमारे पॉडकास्ट के बेस्ट हाइलाइट्स एंजॉय कर पाएं। इसलिए हमने अपने पॉडकास्ट को छोटी छोटी क्लिप्स में डिवाइड कर दिया है और वो क्लिप्स आपको मिलेंगी इस चैनल पर। तो जल्दी से हमारे क्लिप्स चैनल दिव्य अग्रवाल को भी सब्सक्राइब कर दो। लेकिन जैसे आपने कहा कि श्राप मिला उन्हें दासी होने का, या हम कहते हैं कि नागा साधु किसी को भी हिप्नोटाइज कर सकते हैं, अपनी बातें मनवा सकते हैं। ऐसी होता है काला जादू, जहां पे आप किसी और के ऊपर कंट्रोल ले लेते हो और फिर अपने लिए उसे उस चीज को यूज कर सकते हो। तो काला जादू के अराउंड कुछ एनेक्डोट, कोई किस्सा? मैंने आपसे कहा है कि मैं तभी कोई चीज़ को मानता हूँ जब कुछ ऐसा हो जाए। मेरे साथ एक वाक़या हुआ था। एक समय मेरे जीवन में ऐसा आया था कि मुझसे मेरा बच्चा दूर कर दिया गया। मैं गाड़ी चला रहा हूँ, लगभग 80 की स्पीड पे गाड़ी चल रही है और बाईपास है, वो खुला सड़क है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और सडनली मुझे ऐसा लगा क्या, दिखा एक्चुअली कि गियर के पास से कोई चीज़ चमक रही है। कोई कुछ मूव हो रहा है और कुछ चमक रहा है। मेरे पास ना i20 थी, तो i20 का जो पूरा म्यूजिक का पैनल है ना, वो बड़ा कलरफुल है, ब्लू ब्लू कलर उस समय नया-नया होता। तो वो तो मेरे को लगा कि गियर के पास कुछ ब्लू ब्लू चमक रहा है। तो जब तक मैं देखा तो गियर से को ड्राइविंग सीट की तरफ से ड्राइविंग सीट की तरफ एक साँप उतर रहा था, बंद गाड़ी के अंदर। बंद मतलब चलती गाड़ी जो सब तरह से बंद है। और वो मेरे पैर की तरफ उतर चुका था पूरा। तो वो मुझे जो चमकता हुआ मूवमेंट दिख रहा था ना, वो उसके छाल के ऊपर वो स्केल्स में ऐसा-ऐसा हो रहा था। तो मेरी नज़र गई कि क्या हो रहा है? अब वो मेरे पैर। तो मैं गाड़ी छोड़ दिया घबराहट में, हाथ-पैर सब ऊपर गए और 80-90 की स्पीड में गाड़ी जाके घुसी एक खड़ी ट्रक पे। मैं देख रहा था ये ट्रक खड़ी है, मैं गया और घुस गई गाड़ी। गाड़ी की तस्वीरें हैं मेरे पास। आप उस गाड़ी की तस्वीर देखोगे तो आप मानोगे नहीं कि इसमें से कोई जीवित बचा होगा। मैं था उस गाड़ी के अंदर। और बाद में आस-पास के लोग आए और रात का समय था, तो इतनी ज़ोर से हुआ तो सब आए और ट्रक के लोग भी आए और लोग भी आए। और मैं ऐसे ही बैठा हुआ था, मैं सब यहाँ चेहरे पे चोट लग गई थी, पूरा गर्दन-वर्दन मुड़ गया था छत से टकरा के। गाड़ी तो खत्म हो गई थी, उसमें से मेरे को निकाला गया और वो सब ने फिर उस गाड़ी में से साँप देखा। मैं बोला इसमें साँप था, मैं इसलिए घबराहट में ये हुआ है। सबने देखा कि मेरे वो जहाँ पे ब्रेक एक्सीलेटर होता है वहाँ साँप था। तो एक गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ, एक मेरा बच्चा मेरे से दूर हो गया, मैं सुसाइड अटेम्प्ट किया, है ना? और भी ऐसी 2-4 चीज़ें हुई। तो मेरा सगा छोटा भाई और उसकी जो समकक्ष है, वो दोनों मेरे पास आए और बोले कि भैया हम कहीं से ढूँढे एक बाबा, उनके पास आपको लेके चलना है। मैं ये सब मानता नहीं था और मैं बहुत परेशान चल रहा था, फाइनेंशियली, मेंटली, फिज़िकली, सोशली सब तरफ से लगी पड़ी थी। मैं बोला दिमाग खराब हो गया तुम लोगों का, यहाँ इतनी सारी प्रॉब्लम है, अब मैं बाबा के पास जाऊँगा, झाड़-फूँक कराऊँ, क्योंकि मेरे डैड मानते नहीं। तो डाँट दिया मैं, 4 साल छोटा है मेरा भाई, वो भी बेचारा चुप हो गया। तो बोले भैया ठीक है, आप नहीं जाना चाह रहे हैं तो आपके बदले हम दोनों जा रहे हैं। मैं बोला जो करना है करो, मैं नहीं जाऊँगा ये सब फालतू चीज़ में, मैं नहीं गया। वो गए एक बाबा के पास। वो बाबा रहते हैं शिवमोगा के पास, एक छोटा-सा गाँव है वहाँ साउथ में, बैंगलोर से और आगे 7 घंटे दूर। और वो वहाँ गया, छोटा भाई गया और बोला कि मेरे भाई के साथ ऐसा-ऐसा हो रहा है बाबा। मेरा छोटा भाई पहली बार मिल रहा है, उसको किसी ने बोला कि ये बाबा। तो वो बाबा बोले मेरे छोटे भाई को कि अ, इ इस चीज़ को मैं ख़त्म तो नहीं कर सकता हूँ जो जो तुम्हारे भाई के ऊपर किया हुआ है, काला जादू किया हुआ है, लेकिन इसको मैं रिवर्स कर सकता हूँ। बोले मतलब? बोले मत, और वो बड़ी जल्दी-जल्दी बोलते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं जिनका उनको कोई पैसा नहीं लेता, आदमी कुछ नहीं करता। बोले मतलब ये कि जिसने किया है उसके साइड वापस भेज दूँगा, उसके साथ फिर जो होगा उसका मैं ज़िम्मेदार नहीं हूँ और तुम्हारे परिवार के आस-पास का ही इंसान है। बोलो कर दूँ? तो छोटा भाई बोला कि सगे बड़े भाई के से ज़्यादा क्या बचाना है? जिसका भी नुकसान हो मेरे भाई को बचाइए। तो कुछ-कुछ किए, बोले घर जाओ, वो कर दिया है और तुमको पता भी चल जाएगा। जिसके साथ तुम्हारे घर परिवार के आस-पास में जिसके साथ यही सारी चीज़ें होंगी ना, उसने किया था। जो लेडी ने, मतलब मेरे घर परिवार के बहुत करीबी लोगों में एक लेडी के साथ सेम सीक्वेंस में वो सब हो गया, जो मेरे साथ हुआ। उनका बच्चा दूर हो गया, उनका एक्सीडेंट हो गया, सुसाइड अटेम्प्ट कर ली। सब चीज़ें वैसी हो गई। कैसे नहीं मानोगे? मैं तो नहीं मानता था, मैं तो खुद बोल रहा हूँ मैं नहीं मानता था।
पर एक आदमी आपको ये बोल के भेज रहा है कि तुम्हारे परिवार के आसपास का इंसान है और मैंने रिवर्स कर दिया है। वो जो तुम्हारे जीवन में करना चाहता वो सब उसके साथ होगा, देखो। और हम लोग बैठ के देखें तो मजबूरी हो जाती है फिर मानना। लेकिन मैं आपको बता दूं, मैंने अक्षत से पूछा था कि काला जादू के बारे में हम बात करेंगे, तो अक्षत ने मना कर दिया था कि यार लोग ना बहुत ज्यादा मैसेज कर रहे हैं कि काला जादू के कैसे केसेस ला रहे हैं और सॉल्व करने के लिए कह रहे हैं। तो मैं बता दूं, अक्षत केसेस वो सॉल्व नहीं करते, तो आप उन्हें परेशान करना बंद कर। मैं एक आम इंसान हूँ, पहली बात। दूसरी बात यह है कि मेरे साथ जो घटित हुआ है मैं आप लोगों को बता देता हूँ, पर मैं कोई काला जादू का कोई एक्सपर्ट मास्टर नहीं हूँ कि मैं कुछ मदद कर पाऊँ। दूसरी की ये बाबा कहाँ रहते हैं, भाई मुझे नहीं मालूम ये बाबा। मैं तो खुद बोल रहा हूँ मैं गया ही नहीं कभी। और ये बात है 2015-16 की, मतलब 10 साल होने को आया है ना। 2024 मिड में है, 9 साढ़े 9 साल हो गया। वो बाबा जीवित हैं नहीं हैं, कहाँ हैं, मुझे नहीं पता है। अगर होगा तो मैं क्यों नहीं सबको बता के मदद करूंगा। सही बात है। आप मेरे से क्या मांग रहे हो, एक नंबर, एक एड्रेस? मेरे पास नहीं है भाई, सच। मुझे नहीं पता उनके बारे में। मेरे साथ जो घटित हुआ मैंने आपसे साझा कर लिया। और मैं कोई काला जादू एक्सपर्ट नहीं हूँ। मेरा बहुत सीधा सीधा मानना है कि जस्ट क्योंकि इस जादू के साथ काला शब्द लगा हुआ है, इसका ये मतलब नहीं है कि एवरीथिंग दैट इज डन इज रॉन्ग एंड नेगेटिव। ये जो मैं आपको अपने जीवन का इंसिडेंट बता रहा हूँ, किसी ने काला जादू का इस्तेमाल करके मुझे काले जादू से निकाला ना। तो भाई बिजली का तार आप सॉकेट में डालोगे तो लाइट जल जाएगा, किसी शरीर में डाल दोगे तो वो मर जाएगा। बिजली तो बिजली है। वैसे ही वो जो विद्या है, वो विद्या तो विद्या ही है। आप उसका उपयोग अच्छे के लिए करोगे या बुरे के लिए करोगे, आपके हाथ है ना। आप आग से अगरबत्ती जला दो या घर जला दो, वो तो आप डिसाइड करोगे। आग तो आग ही है ना। तो काला जादू होता तो है, लेकिन जितना हम लोगों को लगता है ना कि जितना इजीली हम लोग बात कर लेते हैं या सुन लेते हैं, इतना आसान भी नहीं होता यार। इतना आसान होता तो हर किसी के जीवन में नहीं काला जादू हो जाता। इट इज अ वेरी टफ नॉलेज, पहली बात। फिर उतना नॉलेज होने के बाद उसको यूज करना भी आसान काम नहीं है। प्लस वैसे इंसान को, एक नॉर्मल इंसान ढूंढे जिसको सच में काला जादू आता हो और वो करे, वो और थर्ड प्रोसेस है। फिर आपको मिल भी गया तो वो करेगा कि नहीं करेगा, वो फोर्थ प्रोसेस है। और ये बाउंसिंग बोर्ड जैसा है, वो तो मैं भुगत भोगी हूँ। ये बॉल आप दीवार पे मारोगे, वो बॉल वापस भी आ सकती है। आपने बहुत जोर से मारा तो दीवार तोड़ जाएगी। अगर नहीं टूटी दीवार, तो वो गेंद तो आप ही की तरफ पलट के लौट के आएगी। उसको कैसे संभालोगे? सही बात है। तो दूर रहना बेटर है इन सब चीजों से। बिल्कुल ठीक बात है। दिल्ली के सिरी फोर्ट में हॉरर कॉन हो रहा है अक्टूबर में, ये लोग कर रहे हैं। इनको फॉलो करो, इनको सब्सक्राइब करो। और कहीं भी हो और हॉरर पसंद है तो सिरी फोर्ट आओ अक्टूबर में। डेट्स 26 अक्टूबर को। आप सबका स्वागत है सिरी फोर्ट में 26 अक्टूबर को। आंखों देखी हॉरर कॉन। सो सी यू देयर।